वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलजेब्रा का सेकंड पार्ट लेकर आप लोग के सामने फिर से उपस्थित। इसके पहले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, उस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जाना कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, और उसी कांस्टेंट और वेरिएबल्स के आधार पे हम लोगों ने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लिया, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी नॉलेज वहां पे हो चुका था। अभी देखिए, मैं आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी डाउट्स वगैरह है, मैं उसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर 1 2 3 4 टर्म्स दिए हुए हैं, कॉमा के मदद से दिया हुआ है, और यहाँ बोल रखा है ऐड करने, ऐड मतलब एडिशन, जोड़ने के लिए। बस कुछ नहीं करना है। अगर ऐड करने को बोलेगा तो कॉमा के स्थान पर प्लस का साइन दे दीजिए, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बोलेगा तो माइनस का साइन दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब देखिए, समझना जरूरी है। देखो 4m²n, ये कॉमा है, मैंने प्लस का साइन दिया। अब इसको उतारना है, -12m²n। अब ये दो साइन एक साथ कभी नहीं रह सकता, दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करके आपको एक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, कॉमा की जगह प्लस, यहां पर ऑलरेडी माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट कर दिया, फिर कॉमा की जगह प्लस। क्या यहां पे माइनस है? नहीं है, तो आप इसको ब्रैकेट में नहीं रख सकते हैं या रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर कॉमा यहाँ पे मैंने फिर प्लस का साइन दिया। प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशन करने को कहा गया है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट कर दिया। क्लियर? ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन था। जब भी प्लस करने को बोले आपको कॉमा के स्थान पर प्लस का साइन देना अत्यंत आवश्यक है, वरना समझ कैसे पाएंगे कि ऐड करना है, ऐड करना है। अब सबसे पहला ऑपरेशन मैंने क्या किया, सबको प्लस के साथ जोड़ा, बस केवल प्लस देकर रख दिया। अब यहां पे देखिए, ये दो साइन एक साथ कभी नहीं जा सकती, इन दोनों को एक करना है और ब्रैकेट को रिमूव करना है। इसका नियम बहुत इजी है, जब भी आप प्लस का गुना प्लस से करोगे तो आंसर में प्लस ही लिखना होगा। जब माइनस का गुना अर्थात मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो भी प्लस ही आएगा, और अगर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया जाए तो माइनस आएगा, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से किया जाए तो भी माइनस आएगा। ये इस ऑपरेशन को आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए, यही यहाँ लगने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा क्लास आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, मैं आपको और आगे की तरफ कुछ नया नॉलेज देते जाऊंगा। ठीक है, ये कुछ नया मिला आपको। तो देखिए यहां पर तो कुछ है नहीं, ब्रैकेट वगैरह, यहाँ ऑलरेडी प्लस में है, उसको से उतार दीजिए। अब इस ब्रैकेट को आपको हटाना है, क्योंकि घर से निकलेगा नहीं बाहर, तो किसी से मिलेगा कैसे हो, तो पहले घर से बाहर निकालिए उसको। इसका नियम क्या है, इस घर के बाहर में जो साइन होगा प्लस हो या माइनस हो, और अंदर में जो साइन होगा प्लस हो या माइनस हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बना दीजिए। इसके बाहर में क्या है, प्लस है, अंदर में क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस, देखिए कहां पे प्लस माइनस, ये रहा प्लस माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, माइनस। आपको माइनस लिख देना है। आई बात समझ में? जैसा है उसको ऐसे उतारिए, इस फिगर में कोई बदलाव नहीं आएगा। साइन टू साइन मल्टीप्लाई करेंगे, साइन में बदलाव आ सकता है, फिगर जो है आपको 12 है तो 12 ही आएगा, देखो 13 मत कर दीजिएगा। अब यहाँ तो गुना करने वाली बात नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई दो साइन एक साथ है नहीं, तो जैसे है उसको सुधारिए। फिर देखिए ब्रैकेट आ गया, दो साइन है, घर से बाहर निकालिए उसको, प्लस माइनस माइनस, फिर जो है वही। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया गया, ब्रैकेट के अंदर रखा गया, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा गया था, इसलिए कॉमा के स्थान पर प्लस का साइन दिया गया। भी ब्रैकेट को हटाया गया। ब्रैकेट हटाने का नियम क्या है, ब्रैकेट के अंदर में जो साइन होगा, ब्रैकेट के बाहर में जो साइन होगा, दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्या होगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, आपका मेन काम खत्म। ऐड करने के लिए कहा, आपने एडिशन का साइन दिया,
ब्रैकेट हटाया, अब खत्म काम। अब फिर आप वीडियो का जो फर्स्ट वीडियो था पार्ट 1 उसमें आ जाइए, उसका नॉलेज को फिर से आप रिकलेक्ट कीजिए। क्या कहा था मैं उसमें? लाइक टर्म्स, जो जो लाइक टर्म्स में है एक दूसरे के, उनको जोड़ना है या घटाना है। अगर दोनों का साइन प्लस में होगा तो जोड़ना है, दोनों का साइन माइनस में होगा तो भी जोड़ना है। अगर साइन एक ही होता है तो जोड़ना है, लेकिन साइन जब भी डिफरेंट होगा तो माइनस करना है। खोज लीजिए वेरिएबल्स, खोज लीजिए वेरिएबल्स कौन है। यहां पर देखिए एन स्क्वायर एन, यहां भी एन स्क्वायर एन, यहां भी एन स्क्वायर एन, यहां भी एन स्क्वायर, अर्थात चारों का वेरिएबल्स एक ही है, चारों का वेरिएबल्स एक ही है, मतलब चारों ही लाइक टर्म्स है। तो जब सभी लाइक टर्म्स होंगे तो जोड़ना ही है, जब सभी लाइक टर्म्स होंगे तो या तो जोड़ना है या तो घटाना है, कुछ एक ऑपरेशन तो होगा ही, है कि नहीं? क्योंकि जोड़ या घटाओ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड अमंग द लाइक टर्म्स, ओके, और बिटवीन द लाइक टर्म्स, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दो से ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं। अब देखिए, अब आप साइन को मिला लीजिए, क्योंकि सभी लाइक टर्म्स में है, सबको जाति मिल गया। अब सबको एक ही जाति की है तो इन दोनों में तो शादी विवाह संभव है। तो आजकल तो बात अलग है, लेकिन जो सामाजिक तौर पर शादी विवाह होता है तो मिला के ही होता है ना, जाति नक्षत्र गोत्र व्हाटएवर, है कि नहीं? तो देखिए मैंने सबका जाति गोत्र मिला दिया, ठीक है। अब आगे जब जाति मिल गया, अब देखते हैं किसका शादी विवाह होता है, ठीक है। देखिए इसका साइन क्या है? प्लस, और खुद प्लस, ये देखिए प्लस में, अर्थात ये दोनों का साइन मिल गया। हालांकि चारों ही लाइक टर्म्स है, लेकिन मैंने क्या कहा, जिनका जिनका साइन मिलेगा उनको जोड़ना है, इनका साइन डिपेंड करा देना है। अब ये देखिए इनका साइन क्या है? माइनस में, इनका साइन माइनस, अर्थात ये दोनों माइनस में, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए और इनको भी जोड़िए, क्योंकि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों का साइन मिल गया, दोनों एक ही साइन में जोड़ देना है, वो माइनस हो या प्लस हो, साइन मिलेगा, जोड़िए, डिफरेंट होगा तो घटाइए। तो ये देखिए 4, ये है 7, जोड़िए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 7 और 4 जो कितना आएगा? 7 4 11, और वेरिएबल्स दोनों का एक ही है तो कोई एक ले लीजिए। क्लियर? अब मैंने क्या कहा था, इन दोनों में जोड़ने घटाने के बाद जिन दो टर्म्स को आपने जोड़ा या घटाया है, उन दोनों में जो बड़ा है उसी का साइन, साइन मतलब प्लस से माइनस, आंसर के सामने लिखना होता है, रूल। अभी इनमें 4 और 7 कौन बड़ा था? 7 बड़ा है, क्या है? प्लस, तो प्लस यहां लिख दीजिए। खैर लिखने की जरूरत नहीं है, जो प्रथम वाला उसका साइन पहले छुपा ही रहता है, मैं लिख दे रहा हूं आप लोग समझने के लिए, आप लोग मत लिखिएगा। अब ये एम स्क्वायर एन, ये भी एम स्क्वायर एन, ये देखिए ये भी माइनस में, भी माइनस, क्यों जोड़ दीजिए, चिन्ह मिल गया, जोड़ दीजिए। ये मत समझिए माइनस में माइनस करना है, चिन्ह मिलने पर जोड़िए। ये 12 है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, अर्थात 1 है, तो 12 और 1 जोड़ना है, तो 12 और 1 कितना होगा? 13। अब दोनों बड़ा कौन है, 1 या 12? 12 बड़ा है, तो जब 12 बड़ा है तो उसका साइन माइनस से दीजिए। 12 और 1 कितना हो गया? 13, और दोनों का वेरिएबल्स एक ही है ना, लाइक टर्म्स, तो किसी एक को लिख देना है, हो गया। ठहरिए ठहरिए, भागिए नहीं, अभी बाकी है। ये भी एम स्क्वायर एन है और ये भी एम स्क्वायर एन है, अर्थात दोनों ही लाइक टर्म्स है। जब लाइक टर्म्स होंगे ना, तो चाहे कितना भी टर्म्स क्यों ना हो, लास्ट में आंसर एक ही निकलेगा। अभी भी 2 जन है, लाइक टर्म्स कभी भी 2 3 नहीं रह सकते, मिलकर एक हो जाएंगे। अगर ये अलग अलग होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन ये दोनों लाइक है। देखिए एम स्क्वायर एन, एम स्क्वायर, देन ऐड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट। देख लीजिए इसका साइन क्या है? प्लस, इसका साइन क्या है? माइनस। दोनों का साइन अलग है या एक ही है? अलग है, तो फिर जोड़िए या घटाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल घटाएंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, तो घटेगा, तो 13 से 11 जाएगा तो कितना होगा? 2। दोनों का वेरिएबल्स एक है तो किसी एक को लिखिए, लिख दिया। अब दोनों में बड़ा कौन है, 11 या 13? 13 बड़ा है, साइन क्या है? माइनस, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल का साइन। ये हो गया आपका आंसर।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए। मैं एक और सवाल बना दूं आपको इसी में, तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ऐड करने के लिए कहा गया, इसलिए कॉमा के साथ में मैंने प्लस का साइन दिया। जो ऑलरेडी माइनस में था उसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया। फिर ब्रैकेट करने के मैंने ये रूल दिखा दिया आपको, साइन टू साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, यहां पे देखिए प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये चारों लाइक टर्म्स में है, यानी चारों सबको जोड़ घटाव करने के बाद आंसर एक ही आना है, कि सब लाइक टर्म्स में है। अब मैंने क्या किया, जिनका जिनका साइन मिल रहा था उनको जोड़ कर दिया। ये प्लस में था, ये प्लस में था, तो 7 और 4 11 है ना, इसका ये प्लस में था, लिख दिया मैंने 12 वाला, जो बड़ा था प्लस लिख दिया। अब ये भी माइनस में, माइनस, दोनों का चिन्ह मिल गया, जोड़ दिया मैंने। 1 and 12 became 13 m square, and see here 12 m square, here it is in 1, and which one is bigger? 12 is bigger, no? So 12 का जो साइन होगा यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस में आ गया, माइनस में ये वाला बड़ा है, माइनस लिखिए, और 13 से 11 घटेगा तो 2 आ गया। आई बात समझ में? इसको बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए। अभी मैं देखिए अच्छे से, 7x² माइनस 2xy प्लस 9, बस मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, वाई पर लिख लीजिए, कॉमा माइनस 8y² प्लस, ये भी माइनस लिखिए, माइनस xy, and then plus 3x²। देखिए आप लोग, फिर से कहा गया ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, फिर वही काम। यहां पर देखिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये तीनों एक साथ में है, कॉमा यहां पे दिया गया और ये तीनों एक साथ में, अर्थात इनका इन दोनों को जोड़ना है। ओके, ऐड करने के लिए बस एक ही काम, पहले जैसे करेंगे 7x², देख रहे हैं आप लोग, 2xy। पहले आप समझ लीजिए, मैं बना रहा हूं, देख देख के मत उतारिए, पहले आप वीडियो समझिए, अच्छे से समझने के बाद में आप खुद ही बना पाएंगे, पहले समझिए। ठीक है, समझने पर मन को लगाइए। कॉमा के स्थान पर प्लस का साइन देंगे। अगर यहाँ पर ऐड की जगह बोलता घटाने के लिए सब्सट्रैक्ट, देन ये कॉमा के स्थान पर आप माइनस का साइन लिखते, लेकिन क्या बोला गया है जोड़ने के लिए, तो हम जोड़ का साइन लगाएंगे। अब फिर से ब्रैकेट करना होगा, ब्रैकेट तो करना होगा आपको, ठीक है। देखिए ये इन दोनों के बीच में प्लस, माइनस बोलते तो माइनस लिखते, फिर वही काम फिर से हम लोग काम करेंगे, किसका, ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट जब तक घर से बाहर निकलेगा नहीं दोनों, तो रिश्ता बनेगा कैसे, एक दूसरे से मिलेगा कैसे। देखिए यहां पे अभी ब्रैकेट हटाने का नियम क्या था, बाहर वाला में जो साइन है, बाहर ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो या तो प्लस होगा या तो माइनस। इस साइन से अंदर में टर्म वाइज गुना करेंगे और उसको उतारते रहेंगे। अभी बाहर में क्या साइन है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। अब इस प्लस से पहले तो इसको उतारना है, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है देख लीजिए, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, मैंने प्लस लिख दिया। हालांकि स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के समझा रहा हूं आपको। अब इसको उतारिए, फिर बाहर में प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या था, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, यहाँ पे माइनस लिख दिया, माइनस 2xy। फिर यहाँ प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस 9y²। क्लियर, इसका ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अब इसको हटाइए, बाहर में क्या है प्लस, अंदर में क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब तो आपको समझ में आ गया हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये नियम बोल रहा है ना, खत्म। देखिए जोड़ने को कहा मैंने, प्लस का साइन दिया, फिर मैंने ब्रैकेट हटा दिया। अब क्या करना है, अब खोजिए, फिर से एक ही काम करना है, बार बार एक ही काम करना है। इसलिए बार बार आप वीडियो को देखिए, बेसिक जो मैंने पार्ट 1 बना रखा है उसको बार बार देखिए, उसके देखने मात्र से, समझने मात्र से ये सब तो कुछ भी नहीं है।
हेलो है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई, क्या दोनों लाइक टर्म्स है? बिल्कुल नहीं है। इसमें एक्स पावर 1 है, इसमें पावर x2 है, इसमें y का है ही नहीं, तो लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कभी भी जुड़ते भी नहीं है और हटते भी नहीं, तक घटा भी नहीं कर सकते। तो उसका पार्टनर खोजिए, कहाँ पे है पार्टनर इसका? एक्स स्क्वायर खोजिए, कोई है? केवल एक्स स्क्वायर, कोई है? लास्ट में है, यानी कि इन दोनों के साथ में इसका बनेगा। अब पार्टनर मिल गया। अब देखिए इसका सामने क्या साइन है? प्लस। इसका क्या साइन है? प्लस, यानी दोनों प्लस में है, दोनों का साइन मिल चुका है। जब दोनों एक ही साइन है तो क्या करेंगे? ऑफकोर्स जोड़ेंगे। 3 and 7 बिकेम 10। एक ही वेरिएबल्स लिखिए, इसके एक्स स्क्वायर दोनों का एक ही है। अब 7 और 3 दोनों में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है या 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 7 क्या प्लस? प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह के फिर लिख दे रहा हूं समझने के लिए आप लोगों को। हो गया? अब एक्स वाई, इसका पार्टनर खोजिए। एक्स वाई खोजिए 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 खोजिए, यहां पे मिल गया, यानी इसका पार्टनर ये है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है। फिर से दोनों का वेरिएबल्स में दोनों लाइक टर्म्स में है और दोनों का साइन एक ही है, यानी दोनों माइनस में है। जब दोनों इक्वल साइन में होंगे तो जोड़ना स्वाभाविक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। दोनों बड़ा कौन है? बड़ा कौन है बताइए? 2 या 1? 2 बड़ा है, साइन क्या है? माइनस। तो जो बड़ा है साइन करते माइनस, तो 2 और 1 3 एक्स वाई। क्लियर? 2 + 1 बिकम 3 नो। एंड देन लास्ट वन, सी वाई स्क्वायर। कहां है इसका पार्टनर? बगल में ही है, ये बगल में ही है लेकिन अलग अलग है। वाई स्क्वायर लाइक टर्म्स, साइन बताइए प्लस, साइन बताइए माइनस, ये दोनों बगल में रहकर भी अलग होने के फिराक में है। अब देख लो, ये प्लस में और ये माइनस में। मैंने कहा जब भी दोनों का साइन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो यस सब्सट्रैक्ट ही करना होगा, घटाना ही होगा। हालांकि यहाँ पर जोड़ने को कहा गया था, जोड़ने को कहा गया तो आप इन दोनों के बीच में प्लस का साइन देकर वहीं पे काम खत्म हो गया। इसके बाद जोड़े घटे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका जिसका साइन मिलेगा जोड़ना है, साइन नहीं मिलेगा घटेगा। ठीक है? तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये प्लस में था और ये माइनस में है, ये प्लस माइनस दोनों प्लस, एक प्लस में एक माइनस में, साइन नहीं मिला घटेगा। तो 9 से 8 गया तो 1 वाई स्क्वायर, 1 वाई। क्या मैं 1 लिखूंगा? बिल्कुल नहीं लिखना है, केवल वाई स्क्वायर 1 छुपा हुआ है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 9। क्या साइन है? प्लस। तो क्या लिखूं? 9 से 8 गया तो 1 वाई स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है? तो ये मैं एडिशन के लिए 2 सवाल, आशा करता हूं इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। इसके बाद मैं थर्ड वीडियो में आपको सबसेक्शन की बात समझाऊंगा, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन। तो ये बेसिक इस तरह से कंप्लीट हम लोग का होगा। बस गुजारिश इसी बात की है कि अगर इसको अच्छी तरह समझना है तो आप अंतिम तक देखिए, वीडियो को अंतिम तक देखिए, तो ही इसका लाभ मिल पाएगा आप लोगों को। बस छोटी सी कोशिश थी। मैं बार बार एक ही बात कह दूं, मैं पढ़ाने नहीं समझाने आया हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपना छोटा सा कोशिश है मेरा। थैंक यू।